स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एज स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जिस तरह से हमने पहले किया था कि डिस्प्लेसमेंट और या पोजीशन और टाइम का ग्राफ जो होता है उसकी स्लोप हमें वेलोसिटी बताती है। तो यहाँ पर हमने ये देखना है कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है उसकी स्लोप हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे। आप लोगों को पता है कि अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाएं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो नेचुरली हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। तो एक हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन जाती है। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए, ए और बी, कोई भी दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिए। तो ए पर जो टाइम है वो t1 है और बी पर जो टाइम है वो t2 है। और इसी तरह ए पर जो वेलोसिटी है वो vt1 है और बी पर जो वेलोसिटी है वो vt2 है। तो हम ए को सी के साथ ज्वाइन भी कर देते हैं। ए से हम बी1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर बना देते हैं ए सी हमने परपेंडिकुलर बना दिया। अब आप लोगों को पता है कि ए बी सी ट्राइंगल में अगर हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में जो स्लोप है, स्लोप हमेशा किसके बराबर होती है? मैंने आपको बताया हुआ है कि स्लोप जो होती है दैट इज़ tan थीटा, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसमें स्लोप किसके बराबर हो जाएगी? स्लोप बन जाएगी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। लेकिन अगर आप यहाँ पर बी सी को देखोगे तो किसके बराबर होता है? बी सी इज इक्वल टू वी टी टू माइनस वी टी वन, और ए सी जो है वो किसके बराबर होता है? दैट इज इक्वल टू टी टू माइनस टी वन। तो ए सी जो है टी टू माइनस टी वन। तो लेकिन अभी हमने पढ़ा था, पहले जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम ये एक्सेलरेशन होता है। सो इट इज़ इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में अगर हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ की जो जो स्ट्रेट लाइन बनती है उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप हमेशा हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। हम यहाँ पर ये कह सकते हैं द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ gives एक्सेलरेशन, हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। तो इस तरह से हमने देखा वेलोसिटी टाइम का ग्राफ जो होता है वो उसकी स्लोप जो है वो हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताती है। एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारा है डिस्टेंस एज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस एज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस एज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस एज एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे हम करते हैं? इसमें हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं किस किस के बीच में? वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ठीक है, ये एक तरफ हमने फिर से रखी वेलोसिटी, एक तरफ फिर से हमने रखा टाइम। ये ओ जो है ओरिजिन है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी ग्राफ किसी भी तरह की लाइन जो है एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो हमारे पास बन जाएगी एक स्ट्रेट लाइन। तो जो स्ट्रेट लाइन बनेगी इसके ऊपर हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसा कि पिछले केस में हमने किया था। ए और बी कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए। हम देखेंगे इन दो पॉइंट्स के नीचे एरिया कितना बनता है। ए पर अगर हम टाइम देखना चाहते हैं, ए पर टाइम कितना है? ए पर जो टाइम है इसका नाम हम A1 रख लेते हैं। तो ए पॉइंट पर जो टाइम है दैट इज़ T1, और इसी तरह से बी पॉइंट के ऊपर जो टाइम है इसका नाम हम B1 रख लेते हैं। तो ये बन जाता है T2। तो बी पॉइंट के ऊपर टाइम T2 है। इसी तरह से ए पॉइंट पर जो यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है VT1,
और बी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू वी टी टू। तो यहाँ से पिछली बार की ही तरह यहाँ पर हम एक परपेंडिकुलर बना लेते हैं ए सी किसके ऊपर, BB1 के ऊपर। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि ए बी के नीचे एरिया कितना आ जाता है। तो हम यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं एरिया अंडर ए बी के नीचे एरिया जो आ जाता है वो किसके बराबर आ जाता है, दैट इज़ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सी है, B1 BC B1 सॉरी AC आई एम सॉरी इट इज़ AC B1 A1। ये हमारे पास एरिया बन जाता है क्योंकि AB के नीचे एक तो ट्राइंगल आ जाती है, ये वाली ट्राइंगल, एक तो ये वाली ट्राइंगल आ जाती है और एक ये वाली रेक्टेंगल जो है वो आ जाती है। तो अब हम देखते हैं दोनों का एरिया किसके बराबर होगा। जो ट्राइंगल का एरिया होता है दैट इज़ इक्वल टू 1/2 बेस इज़ AC इंटू अल्टीट्यूड दैट इज़ BC प्लस जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, A1 प्लस A1B1 सॉरी मल्टीप्लाइड बाई A1 B1 ये बन जाएगा। तो अब आप इसकी वैल्यू पुट करो 1/2 AC किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 और BC किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू VT2 माइनस VT1 ये बन जाएगा BC। तो प्लस AA1 जो है दैट इज इक्वल टू VT1 क्योंकि AA1 किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू OA2 एंड विच इज इक्वल टू VT1 और साथ में A1B1 इज वंस अगेन T2 माइनस T1 ये हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ ये जो हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसको हम थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। ये किसके बराबर बनेगा, VT2 1/2 पहले 1/2 VT2 T2 माइनस T1 माइनस 1/2 VT1 T2 माइनस T1 ये ब्रैकेट को हमने खोल दिया प्लस इसमें आ जाएगा VT1 इंटू T2 माइनस T1। अब आप देखना कि ये जो टर्म है ना VT1 T2 माइनस T1 ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये एक जैसी हैं, ये है 1/2 और एक है 1, तो इसमें ये बन जाएगा 1/2 VT 1/2 इट विल बी इक्वल टू VT2 इंटू T2 माइनस T1। तो इसमें क्या बन जाएगा, दोनों को जब ऐड करेंगे इट विल बी इक्वल टू प्लस 1/2 VT1 T2 माइनस T1। तो अब इनमें से हम 1/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो अंदर बचेगा VT2 प्लस VT1 और इसका T2 माइनस T1 जो है वो भी कॉमन निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1। अब आप लोगों को पता है कि VT2 प्लस VT1 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या बनता है, दिस इज़ योर एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई T2 माइनस T1 ऐसे ही रहा। लेकिन हमें एक बात पता है बट एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है, दैट इज़ इक्वल टू XT2 माइनस XT1 दैट इज़ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम दैट इज़ T2 माइनस T1 XT2 माइनस XT1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अब अगर हम इक्वेट करेंगे हम निकाल क्या रहे थे, ये एरिया अंडर AB। तो देयरफॉर एरिया अंडर AB जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू V एवरेज के बदले मैं लिखूंगा XT2 माइनस XT1 ठीक है, तो डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 तो साथ में मल्टीप्लाइड बाई V एवरेज के साथ में T2 माइनस T1 भी है यहाँ पर, तो साथ में लिखेंगे T2 माइनस T1 ये और ये कैंसिल हो जाता है एंड इट इज़ इक्वल टू XT2 माइनस XT1 और XT2 माइनस XT1 क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस।
तो हमें ये पता चला कि अगर वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ बनाया जाए तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ के नीचे जो एरिया बन जाता है वो हमेशा हमें डिस्टेंस के बारे में बताता है। ठीक है, तो उसके बाद हम एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज, ये हमने डिस्टेंस देखना है वेलोसिटीज़ की टर्म्स में। ठीक है, अब आप लोगों को एक बात पता है कि हमने ड्राइव किया था क्या कि इसमें हमने जो ड्राइव किया था, हमने क्या ड्राइव किया था कि VT2 वेलोसिटी एट एनी टाइम इज़ इक्वल टू वेलोसिटी एट इनिशियल टाइम प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, जिसको हम v इज इक्वल टू यू प्लस ATV कह देते हैं। तो इसमें T2 माइनस T1 अगर हम देखेंगे किसके बराबर बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू VT2 माइनस VT1 अपॉन A। ये हमारी T2 माइनस T1 की वैल्यू बन गई। अब हम अपना ना पोजीशन टाइम रिलेशन देख लेते हैं, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ड्राइव करवाया था। पोजीशन टाइम रिलेशन वो क्या होता था, xt2 माइनस xt1 इज इक्वल टू vt1। ठीक है, vt1 तो साथ में ये किसके बराबर बन जाता है, इट इज़ इक्वल टू vt1 t2 माइनस t1 प्लस 1/2 a इंटू T2 माइनस T1 का स्क्वायर। ये हमने पीछे ड्राइव किया था। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं कि xt2 माइनस xt1 इज इक्वल टू vt1 इंटू T2 माइनस T1 के बदले हम इसकी वैल्यू जो हमने ऊपर निकाली है वो डाल देते हैं, VT2 माइनस VT1 अपॉन A। तो प्लस 1/2 A, तो T2 माइनस T1 के बदले हमें लिखना होगा VT2 माइनस VT1 अपॉन A का स्क्वायर, क्योंकि T2 माइनस T1 पुट करना था यहाँ। तो ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट xt2 माइनस xt1 इज इक्वल टू, ये इसको अगर हम एक्सपेंड कर लें तो क्या बन जाएगा, VT1 VT2 अपॉन A माइनस VT1 का स्क्वायर अपॉन A प्लस, अब यहाँ पर नीचे जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में नीचे A है, A का स्क्वायर बन जाएगा, A और A कैंसिल हो जाएंगे, बनेगा 1/2A। तो VT अंदर क्या बन जाएगा, VT2 का स्क्वायर प्लस VT2 का स्क्वायर, VT2 का स्क्वायर प्लस VT1 का स्क्वायर माइनस 2VT1 VT2, ये बन जाएगा। तो डिवाइडेड बाई, तो A तो हमने बाहर निकाल दिया है, सो हमें ज़रूरत नहीं है डिवाइडेड बाई लिखने की। तो इट विल बी इक्वल टू VT2 प्लस VT1, ठीक है, माइनस 2VT1 VT2। तो इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा xt2 माइनस xt1 इज इक्वल टू VT2 अपॉन A माइनस VT1 का स्क्वायर अपॉन A प्लस 1/2A VT2 का स्क्वायर प्लस 1/2A VT1 का स्क्वायर। अब 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा माइनस VT1 VT2 अपॉन A, ये बन जाएगा। अब ये वाली टर्म जो है ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास रहेगा xt2 माइनस xt1 विल बी इक्वल टू, किसके बराबर बन जाएगा, अगर इसको और इसको हम आपस में जमा करें तो किसके बराबर बन जाएगा, ये बनेगा माइनस 1/2 VT1 का स्क्वायर अपॉन A। तो क्या बना, 1/2
वी टी टू का स्क्वायर माइनस 1/2a वी टी वन का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर 1/2a कॉमन भी निकाल सकते हो, 1/2a कॉमन निकाल लिया तो वी टी टू का स्क्वायर माइनस वी टी वन का स्क्वायर। तो 2a को दूसरी साइड ले जाते हैं, 2a इंटू एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन, ठीक है, इज इक्वल टू वी टी टू का स्क्वायर माइनस वी टी वन का स्क्वायर। अगर हम इनकी पोजीशन चेंज करके लिख दें तो तब भी लिख सकते हैं, वी टी टू का स्क्वायर माइनस वी टी वन का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन। ये रिलेशन कौन सा बना? दिस इज द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। तो एक्स टी टू माइनस एक्स टी वन तो डिस्टेंस होता है, तो इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज, डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। तो जैसा हम हमेशा करते हैं, इफ़ टी वन इज इक्वल टू ज़ीरो एंड टी टू इज इक्वल टू टी, तो हमारे पास किसके बराबर बन जाएगा? वी टी का स्क्वायर माइनस वी ज़ीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो, ठीक है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, वही जो ऊपर रिलेशन लिखा उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, या वी टी मतलब वेलोसिटी एट एनी टाइम को लिख सकते हैं वी, सिर्फ वी का स्क्वायर, और वेलोसिटी एट इनिशियल टाइम को लिख सकते हैं यू का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू 2a, तो एक्स टी माइनस एक्स ज़ीरो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज द डिस्टेंस, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाता है डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। तो तीनों तरीके से, किसी भी तरीके से हम इसको लिख सकते हैं डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज। तो आज हम यहाँ तक करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम हम करेंगे इक्वेशंस ऑफ मोशन। ये जो हमने इक्वेशनें ड्राइव की, एक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन होती हैं। इनको हम एक और मेथड से ड्राइव करेंगे जिसको कहते हैं कैलकुलस मेथड, तो वो हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे।